नमस्कार सभी को स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। जैसा कि आपको पता है कि पिछली कक्षा के अंतर्गत हम प्रत्यय प्रकरण पढ़ रहे थे। प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत हमने केवल प्रत्ययों की थोड़ी सी परिभाषा इत्यादि हम पढ़ चुके थे। जो प्रत्यय, जो धातु है शब्द के पीछे लग कर के इनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वे ही प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय हमारे 3 प्रकार के थे: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय तो वे थे जो धातु के पीछे लगकर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते थे, वे थे कृत प्रत्यय। ऐसे ही तद्धित प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वे हैं तद्धित प्रत्यय। और इसी प्रकार से हमारे जो पुरुषवाचक शब्द होते हैं उनको स्त्रीवाचक में परिवर्तित कर देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट इनकी जो भी प्रत्यय हैं उनका हम अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में सबसे पहला हमारा है शत प्रत्यय। अब देखिए शत प्रत्यय क्या होता है। शत प्रत्यय में किस तरह से हम शत प्रत्यय को याद रख सकते हैं? वर्तमान काल के अर्थ में गच्छन अर्थात जाते हुए, है ना। वर्तमान काल के अर्थ में गच्छन अर्थात जाते हुए, लिखन लिखते हुए अर्थात हुआ अथवा रहा या रहे, इस अर्थ में इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो किस तरह से किया जाता है इस प्रत्यय का प्रयोग? वर्तमान काल में किया जाता है, जैसे खाते हुए, लिखते हुए, जाते हुए, पढ़ते हुए, है ना, रहा है, रहे हैं इत्यादि अर्थ में शत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है ना। अब शत प्रत्यय का क्या है, देखिए जिसका जो शत प्रत्यय है उसका अंतिम शब्द क्या शेष रहता है हमारे पास में? अत। अंतिम शब्द क्या मिलेगा हमको? अत शेष रहता है। और अत शेष रहता है और शब्द का प्रयोग विशेषण की तरह किया जाता है। इसमें जो भी शब्द होते हैं उन सभी का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं? विशेषण की तरह से करते हैं। इसके रूप पुल्लिंग में किसके समान चलते हैं? पठत के समान, ठीक है। किस पुल्लिंग में किसके समान चलते हैं? पठत के समान। स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसकलिंग में जगत के समान रूप चलते हैं। तो देखिए पठत में क्या शेष रहा यहाँ पे? वत और क्या शेष रहेगा? जैसे पठतवत और स्त्रीलिंग में नदीवत और नपुंसकलिंग में जगतवत इनके रूप चलते हैं। देखो जैसे पठ मीन्स पढ़ना। अब इसमें शत प्रत्यय है। पठ क्या है? एक धातु है। तो मैंने क्या बताया था? जो शब्द धातु के पीछे लग करके उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं वे क्या कहलाते हैं हमारे? वे क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय का पहला क्या था हमारा? कृत प्रत्यय का पहला क्या था? शत प्रत्यय। कृत प्रत्यय का पहला कौन है? शत प्रत्यय। अब देखिए इसमें कुछ धातुएं दी हैं और उनसे रिलेटेड अपने शब्द बनाए हैं, उन शब्दों को हम एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पठ है, पठ का अर्थ होता है पढ़ना। पठ का अर्थ क्या होता है? पढ़ना। अब इसमें शत प्रत्यय है। शत में क्या शेष बताया मैंने आपको? अत। शत को में क्या शेष बताया? अत। और नदी के समान बचे चलेंगे तो कैसे बनेंगे? स्त्रीलिंग में अंति और नपुंसकलिंग में क्या बचेगा? अत, ठीक है। अब देखिए किस तरह से करेंगे हम इसमें। पठ में शत है तो क्या बन गया? पठत, पठन और पठंती। और स्त्रीलिंग में किसके समान चलेंगे इसके रूप? नदी के समान। और नपुंसकलिंग में किसके समान चलेंगे? जगत के समान। और अपन ने पुल्लिंग में किसके समान याद किए हैं अपन ने? पुल्लिंग में समान चलेंगे इनके पठत के समान अर्थात भगवत के समान। भगवान, भगवंतो, भगवंत है तो अंश शेष है इसमें, ठीक है। ऐसे ही अस धातु है। अब मान लीजिए अस है, अस का अर्थ होता है होना। होना के साथ में शत प्रत्यय लगा दिया तो अस का क्या बन जाएगा? अस में क्या बचेगा? सत बच जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर सन बचेगा, ऐसे ही सती बच जाएगा। और यहाँ पर नपुंसकलिंग में क्या बच गया? सत। तो नपुंसकलिंग के रूप ही इसके काम में आते हैं। ऐसे ही लिख, लिख का अर्थ होता है लिखना, लिखते हुए, है ना। लिखते हुए, जाते हुए, पढ़ते हुए, खाते हुए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसके जो रूप हैं वो कैसे चलते हैं? वर्तमान काल में हुए अर्थ में इनके रूप चलते हैं। जैसे अब शत है तो क्या बन जाएगा? लिखत, लिखन, लिखंती, ठीक है। ऐसे ही पच धातु है तो क्या बन जाएगा? शत प्रत्यय के साथ में पचत, पचन, पचंती। ऐसे ही दृश्य है तो दृश्य का अर्थ होता है देखना, तो शत प्रत्यय में क्या बन जाएगा यहाँ पर? पश्यत, पश्यन, पश्यंती, ठीक है। अब गम धातु है तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? गच्छत, गच्छन, गच्छन्ति। ऐसे भू का अर्थ होता है होना, प्लस इसमें शत प्रत्यय है तो क्या बन जाएगा? भवत, भवन, भवंती। ऐसे ही मिल धातु है, मिल का अर्थ होता है मिलना। मिल का अर्थ क्या होता है? मिलना। अब देखिए यहाँ पर कौन सा होगा? मिल में जब शत प्रत्यय लगेगा तो मिलत, मिलन, मिलंती, ठीक है।
ऐसे ही नी शब्द है, नी का अर्थ होता है ले जाना। अब शत प्रत्यय में क्या हो जाएगा यहाँ पर, नयत नयन नयंती। ऐसे ही गण धातु है, शत प्रत्यय है तो गणयत गणनयन गणयंती, गणयत गणनयन गणनयंती। तो इस तरह से हमारे जो रूप हैं वो किसके समान चलेंगे इसके, एक तो पठत के समान और उधर अपने नदी के समान और एक अपने जगत के समान। तो इस तरह से सारे रूप याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल क्या याद रखेंगे, पुल्लिंग में तो बचता है इसमें अन, अत, और सॉरी पुल्लिंग में अन, नपुंसकलिंग में अत और स्त्रीलिंग में अंति शेष रहता है। तो इस तरह से आपने कौन सा प्रत्यय याद कर लिया, कौन सा प्रत्यय याद कर लिया, शत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय याद कर लिया, शत प्रत्यय। अर्थात शब्द के पीछे जहां पर आपको अत, अन और अंति शेष मिले, अत, अन और अंति शेष मिले, वहां पर कौन सा प्रत्यय होगा, शत प्रत्यय वहां पर होगा, शत प्रत्यय वहां पर होगा। अब शत प्रत्यय की परिभाषा भी याद रखें, यह हमेशा वर्तमान काल में होता है ना। और पुल्लिंग में इसके समान पठत के समान चलते हैं इसके रूप, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसकलिंग में जगत के समान। और क्या शेष रहता है यहाँ पर, अत शेष रहता है, अत शेष रहता है, ठीक है। और जाते हुए, खाते हुए, पढ़ते हुए, खेलते हुए इत्यादि शब्दों में इनको काम में लिया जाता है, अर्थात यह हुए अर्थ में होता है। तो आपको यदि मेरे द्वारा दिया गया प्रत्यय से रिलेटेड ज्ञान अगर आपको पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।